अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 1.5 से लेकर 1.10 तक सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1.5 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इसमें करना क्या है कि हमने इसको कैलकुलेट करना है और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो हमारे पास ये वैल्यू है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने करना क्या है कि यहाँ इस क्वेश्चन में इसको गौर से देखें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन है, कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है। तो हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपने 3 4 ज़र होता है 12, 3 4 ज़र 12। आपने 4.0 को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, 4.0 भी 4 के ही इक्वल होता है। आपने इसको देखो, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो 3 4 ज़र 12। बाकी हम इस ऊपर वाली नोमिनेटर की वैल्यू इसी तरह नीचे उतारेंगे। 3 के बाद ये 10 की पावर 2 हम लोगों ने नीचे उतारना है, कॉपी करना है kg, और पीछे बचा हमारे पास किलोमीटर। ये हम लोगों ने वैल्यू ऊपर से कॉपी कर ली है। अब डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है हम लोगों ने इसको सिंपली नीचे दोबारा से कॉपी ही करना है, सेकंड स्केयर। अब यहाँ पर आप देखें कि मल्टीप्लाई डिवाइड जब हम लोग कर रहे होते हैं तो नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, डिवाइड के ऊपर और डिवाइड के नीचे जो वैल्यूज़ भी एक जैसी होती हैं हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 हमारे पास एक जैसी वैल्यू है, हम लोग इसको कट कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, 12 को 5 से डिवाइड करना है। 12 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.4, 2.4। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है, केजी बचा है, किलोमीटर बचा है, और डिनोमिनेटर में सेकंड का स्क्वायर बचा है। अब इस सेकंड के स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, नोमिनेटर में लेकर जाएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे। तो ऊपर लेकर जाने के लिए जो इसकी पावर है उसको हम लोगों ने क्या करना है, इसके पावर के साइन को चेंज कर देना है। इसमें कोई साइन नहीं है, मतलब इसमें पॉजिटिव साइन है, ऊपर जाकर ये नेगेटिव साइन इसका हो जाएगा, तो सेकंड पर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन बुक में जो हमें क्वेश्चन दिया था उसमें साथ में इन लोगों ने हमें आंसर दिया था कि 2.4 इंटू 10 की पावर 3 kg मीटर पर सेकेंड के आंसर आना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास अगर आप देखें ये सारे इनमें ऐसे यूनिट्स में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये k एक्स्ट्रा है एक। तो ये जो k है इसकी वैल्यू 10 की पावर 3 होती है। हम इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, 2.4 इंटू 10 की पावर 3। बाकी हम लोगों ने ऐसे यूनिट्स ऐसे ही लिखने हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। अब एक और बात जो हमें कही थी क्वेश्चन में कि आंसर हमारा साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए, आंसर हमारा साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। तो आप देखें कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ये हमारा 2 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इसके बाद हमारा पॉइंट होना चाहिए। तो ऑलरेडी हमारे आंसर में पॉइंट हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद ही आया, तो इसको मज़ीद मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 1.6 है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। हमारे पास ये मेजरमेंट्स दी हुई हैं, 3-4 मेजरमेंट्स हैं। इनमें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं ये हम लोगों ने बताना है। तो इस पार्ट ए है 0.0045 मीटर। इसमें अगर आप लोग देखें ये 3 ज़ीरोज़ हैं हमारे पास और 2 हमारे पास जो है नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो हमारे जो रूल्स थे सिग्निफिकेंट डिजिट्स को आइडेंटिफाई करने के, उसमें ये था कि सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो उनसे हैं वो सिग्निफिकेंट है। 4 और 5 हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो हमारे पास ये दो तो सिग्निफिकेंट हैं ही, लेकिन यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड पे 3 ज़ीरो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेस होल्डर्स हैं, ठीक है। ये हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे। तो इस मेजरमेंट में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। नेक्स्ट है 2.047। अब एक हमारा रूल ये था कि अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आता है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इस मेजरमेंट में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। नेक्स्ट है 3.40 m।
मीटर। तो 3.40 में पॉइंट के बाद हमारे पास 4 है और उसके बाद एक 0 है। हमारा एक रूल ये भी था कि अगर हमारा राइट साइड पे 0 होगा तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पे हमारा 0 क्या था, लेफ्ट साइड पे था, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लेफ्ट साइड पे जीरोस थे तो ये सिग्निफिकेंट नहीं थे। अब ये हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के नॉन जीरो डिजिट्स के राइट साइड पे है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो हमारे पास इस वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अब ये लास्ट हमारा पार्ट है डी, 3.420 इंटू 10 की पावर 4 मीटर। अब इसमें हम लोगों ने बाकी सारी वैल्यू को नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है, सिर्फ इसको देखना है। तो अगर आप देखें कि ये वाला जो 0 है इसमें कन्फ्यूजन आएगी कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, बाकी ये 3 तो हैं ही। अब ये देखें ये क्या है, हमारा राइट साइड पे है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के राइट साइड पे है। तो हमारा रूल था कि राइट साइड पे होगा तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.7 है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने साइंटिफिक नोटेशन में इन दोनों पार्ट्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहला पार्ट है 0.0035 मीटर। हम लोगों ने करना क्या है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद हमारा पॉइंट होना चाहिए। तो हम अपने पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यानी कि प्लेस वैल्यू हमारी 3 के बाद है, ये हमारी प्लेस वैल्यू। हमने पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाना है। तो जब हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ उठा के लेके जाएंगे तो हमारा आंसर बनेगा 3.5 इंटू कोई ना कोई 10 की पावर बनेगी। 10 की पावर हम लगाएंगे, ये कितने डिजिट्स हैं दरम्यान में, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं, 10 की पावर 3। लेकिन साइन आएगा नेगेटिव। साइन क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि पॉइंट हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है। जब लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो हमारा पावर नेगेटिव आएगी। और बाकी m, ये हमारा आंसर हो गया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट डी है 206.4 इंटू 10 की पावर 2 मीटर। इसको भी हम लोगों ने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। प्लेस वैल्यू हमारी ये होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा। अब आप देखें ज़रा, 2.064 हमने ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब कितने कितने डिजिट्स हैं दरम्यान में, 2 डिजिट्स हैं, तो हम 2 पावर इसकी लगाएंगे। साइन हमारा इसके ऊपर पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारा पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है। और यहाँ पे दूसरी जो हमारे पास बाकी की वैल्यू थी वो हम इसी तरह नीचे कॉपी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, ये जो 10 की पावर 2 है और 10 की पावर 2, इन दोनों के पावर्स को ऐड करके हम लोग लिखेंगे 2.064 इंटू 10 की पावर 2 + 2 4 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारी प्रॉब्लम नंबर 1.8 है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। हमने इसके अंदर करेक्ट प्रीफिक्सेस को यूज़ करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5.0 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। इसमें हम लोगों ने देखना है कि सेंटी जो है ये क्या है, ये एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू है 10 की पावर -2। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने 10 सेंटी की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। बाकी क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं 5.0 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब ये दोनों हमारे पास 10 की पावर 10 है, इनकी बेसिस और इनकी पावर्स हैं 4 और -2। हम इनके पावर्स को प्लस माइनस कर लेते हैं। 4 में से 2 गए, 2 आएगा। 5.0 इंटू 10 की पावर 2 मीटर। साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का क्योंकि 4 के साथ प्लस है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 की पावर 4। अगर आप लोग पेज नंबर 10 पे प्रीफिक्सेस टेबल है उसके ऊपर देखें तो 10 की पावर 2 किसी भी प्रीफिक्स की वैल्यू नहीं है, जबकि 10 की किलो की वैल्यू है 10 की पावर 3 और मेगा की वैल्यू है 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 तो बहुत दूर चला जाता है, तो 10 की पावर 3 इसका नियरेस्ट, 2 के नियरेस्ट वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को एक शिफ्ट कर लेंगे राइट टू लेफ्ट, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, पावर एक प्लस में एक और वैल्यू आ जाए हमारे पास। तो 0.5 इंटू 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, 10 की पावर 7 1 आई। अब 2 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास तो आंसर आएगा
0.5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोगों को पता है कि 10 की पावर 3 किसके इक्वल है, किलो के इक्वल है, हम जस्ट इस 10 की पावर 3 की जगह हम लोग किलो लगा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.5 किलोमीटर। ये हमारा आंसर है। अब जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में देखा है कि 10 की पावर 2 किसी भी प्रीफिक्स की वैल्यू नहीं है, जबकि 10 की पावर 3 वैल्यू है किसकी, 10 की पावर 3 वैल्यू है किलो की। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को एक पॉइंट यहाँ एंड पर है, इसको एक वैल्यू से शिफ्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 58 इंटू 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। अब आप लोग कहेंगे कि ये ज़ीरो कहाँ गया, चाहे तो आप ये ज़ीरो लिख लें, चाहे तो आप ये ज़ीरो ना लिखें, कोई मसला नहीं है। तो 58.0 इंटू, अब इन दोनों की पावर्स को ऐड करते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम, 10 की पावर 3 इसकी वैल्यू थी के की, किलो की, हम इसकी जगह किलो पुट करेंगे, बाकी वैल्यू ऐसे ही ऊपर से कॉपी करेंगे और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 45 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड। अब हमारे प्रीफिक्स में, फिक्स टेबल में अगर आप लोग देखें तो 10 की पावर -4 कोई भी किसी भी डिजिट की वैल्यू नहीं है, एक वैल्यू है 10 की पावर -6 माइक्रो की, ठीक है, दूसरी वैल्यू है 10 की पावर -3 मिली की। मतलब इसके आसपास वाली वैल्यूज को अगर हम लोग देखें तो 10 की पावर -6 माइक्रो की है और 10 की पावर -3 मिली की है। अब हम लोगों ने क्या करना है, पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है ताकि हमारे पास एक 1 आ जाए। तो 4.5 इंटू 10 की पावर 1, पॉइंट शिफ्ट करने का 10 की पावर 1, बाकी ये वाली वैल्यू इसी तरह नीचे आएगी सेकेंड। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गए 3, लेकिन साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का जो कि माइनस था, बाकी वैल्यू हम लोगों ने ऐसे ही लिखनी है। अब 10 की पावर -3 हम लोग को पता है कि मिली की वैल्यू है, तो 10 की पावर 3 की जगह हम लोग m लगा देंगे, मिली का साइन, और ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 1.9 है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो डिस्टेंस का यूनिट है वो लाइट ईयर यूज होता है। वैसे डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी में डिस्टेंस का यूनिट जो है वो लाइट ईयर है। इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो ये लाइट ईयर ये एक डिस्टेंस होता है उस लाइट का जो कि वो एक साल के अंदर कवर करता है। अब टेकिंग स्पीड एज 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और उसकी स्पीड कितनी होती है, 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है उसकी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने बेसिकली डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहले हम लोग डेटा लिख लेते हैं। डेटा में हमारे पास क्या चीज़ है, स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट जब होता है हम लोग वैसे स्पीड को v से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है तो हम इसको c से डिनोट करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू थी 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। डेटा में हमारे पास एक और चीज़ है कि ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है ये कितने टाइम में किया है, तो 1 ईयर में इसने ये डिस्टेंस कवर किया है। तो हमारे पास जो टाइम है इसको हम स्मॉल t से शो करेंगे जो कि है 1 ईयर। अब 1 ईयर को हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें जैसे हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 1.1 में एक हिरार्की यूज़ किया था, इसी तरह से हम लोग इसके लिए भी एक हिरार्की बना लेते हैं। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 डे में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, और 1 आवर में हमारे पास कितने मिनट होंगे, और 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक हिरार्की आपने बना लेना है। तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकंड्स होते हैं। इन सारी वैल्यूज़ को ये आपने पूरा एक हिरार्की बना लेना है।
इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे, ये जो सारी ब्लू मार्कर के साथ आपको ये सारी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, इन सारी वैल्यूज़ को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 ईयर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 315363 और ये सेकंड, हमारी इसकी ये वैल्यू आ गई है। अब हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू हमारी ये होनी चाहिए फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो हमारी वैल्यू बनेगी 3.1536 और ये 3 ज़ीरोज़ इग्नोर करेंगे क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है, इंटू 10 की पावर। 10 की पावर क्या आएगी, जो दरमियान में ये सारे डिजिट्स हैं, जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, तो 7 आएगी। ये हमारा था सेकंड में। ये हमारा डेटा है, यहाँ पे ये हमारा टाइम है और ये स्पीड, दो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। अब हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है डिस्टेंस का। फार्मूला वैसे हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी होता है हमारे पास फार्मूला, लेकिन यहाँ पे v की जगह हम लोग c लगाएंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू c इंटू टी। अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये देखें, ये अब हमारे पास वैल्यू 3.0, हमारे पास क्या वैल्यू थी 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब t की वैल्यू क्या हमारे पास, t की वैल्यू है 3.1536 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब हम लोगों ने सिंपली इस 3.0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 9.4608, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। अब हमारे पास 10 की पावर 8 है और यहाँ पर 10 की पावर 7 है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है। तो इंटू 10 की पावर 8 में 7 प्लस करें तो 15 आता है। नेक्स्ट हमारे पास है m, मीटर ऐसे ही नीचे आ जाएगा पर सेकंड, और ये सेकंड पीछे रह गया। अब ये देखें, ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल वैल्यू है, ये पर सेकंड और ये सेकंड है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास ये जौन सा है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। Problem number 1.10, express the density of mercury given as 13.6 gram centimeter per cube in kg मीटर पर क्यूब। हम लोगों ने मरकरी की ये वाली जो डेंसिटी है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, ये ऐसा यूनिट इसमें जो यूज़ हुए हैं वो ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब था। हमने इन जो ऐसे यूनिट्स हैं इनको इनमें चेंज करना है, kg मीटर पर क्यूब में चेंज करना है। तो हमारी पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी हमारे पास क्या है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ये हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है, ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है केजी में और सेंटीमीटर पर क्यूब को सिर्फ मीटर पर क्यूब में चेंज करना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं, 13.6 ग्राम ऊपर ही आएगा और ये सेंटीमीटर पर क्यूब जो है इसके ऊपर क्या है, माइनस का साइन है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, डिवाइड के नीचे ले जाते हैं, और जब भी कोई वैल्यू डिवाइड के नीचे जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, इसकी पावर का माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने करना है ग्राम को कन्वर्ट, तो हम लोगों को पता है, ये देखिए केजी, तो हम लोगों को पता है कि 1 kg, अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 10 की पावर 3 ग्राम, 10 की पावर 3, हम k की जगह 10 की पावर 3 लगाएंगे और ये ग्राम। इसी तरह अब ये ग्राम के साथ 10 की पावर 3 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/10 की पावर 3 kg। तो ये यहाँ पे जाके नीचे डिवाइड हो गया, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/10 की पावर 3 kg में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है,
हमें पता है कि सेंटी की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻² होती है, 10⁻⁻² होती है। अब ज़रा हम इन वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, अब ये क्या था, ये डिनोमिनेटर में था, नीचे था, हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻³ kg इज इक्वल टू 1 ग्राम, और सेंटी की वैल्यू है 10⁻²। अब यहाँ पर हम लोग ज़रा वैल्यूज़ को पुट करने की कोशिश करते हैं, तो 13.6 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब ग्राम की जगह इसकी वैल्यू लिखते हैं, ग्राम की जगह इसकी वैल्यू ये थी, हम ये यहाँ पे पुट करते हैं, क्या है 10⁻³ kg में कन्वर्ट हो गया। अब सेंटी, इस बात से अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटी के ऊपर तो क्यूब नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगानी है, यानी कि सेंटी के ऊपर भी क्यूब है और मीटर के ऊपर भी क्यूब है, ये दोनों वैल्यूज के ऊपर क्यूब होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 10⁻² मीटर, और यहाँ पे बाहर क्यूब। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। 13.6 इंटू 10⁻³ kg डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस तो ऐसे आएगा, 2 3 6 आ जाएगा, और यहाँ पे मीटर के ऊपर ये वाला क्यूब अगेन इसी तरह आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम ऊपर लेके जाते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं, डिवाइड के नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनको ऊपर लेकर जाते हैं। 10⁻³ था, मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 से ऊपर आके +6 kg ऐसे ही, और मीटर क्यूब ऊपर आके माइनस क्यूब के साथ। 13.6 हम ऊपर से कॉपी करेंगे, और प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गए, 10⁻³ आएगा, और kg मीटर पर क्यूब। अब हमारा आंसर kg मीटर पर क्यूब में आ चुका है। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है, स्टूडेंट्स इसको बहुत मुश्किल लेकर जाते हैं।